यह हाई स्कूल में सर्दियों के दौरान हुआ था। मैं गाने सुनते हुए स्कूल से घर वापस आ रहा था। मेरे आगे मैंने देखा कि एक काली बिल्ली रास्ते के बीच में खड़ी थी। इसकी नीली आंखें बहुत सुंदर थी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था और इसके गले में पट्टा भी नहीं था, लेकिन यह आवारा नहीं दिख रही थी। मैंने यह भी देखा कि बिल्ली की बाई आंख के चारों ओर एक सफ़ेद धब्बा था। यह अजीब था कि बिल्ली अकेली बाहर थी। भारी बर्फबारी हो रही थी और मेरे इलाके में आवारा बिल्लियाँ आमतौर पर ठंड से बचने के लिए कहीं छिप जाती थी। मुझे उस बेचारे के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे घर नहीं ले जा सकता। जब मैंने बिल्ली की मियाँव सुनी तो मैं वहाँ से दूर जाने लगा। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और मैं तेज़ी से चलने लगा। मुझे लगा कि यह बहुत भूखी है और मैंने तय किया कि अगर मैं इसे अगले दिन देखूंगा तो मैं इसे कुछ खाना दूंगा। मैं घर की ओर चलता रहा और एक जगह पर मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपने ईयरबड निकाले और चारों ओर देखा। तभी मैंने एक आदमी को देखा। वह बहुत लंबा और दुबला पतला था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। भारी बर्फबारी के कारण मैं उसके चेहरे की कोई भी विशेषता नहीं पहचान पाया। कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं गाने सुने बगैर चलता रहा ताकि अपने आसपास के माहौल से सावधान रह सकूं। तभी मैंने भारी कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने पलट कर देखा तो वह आदमी मेरी ओर तेजी से दौड़ रहा था। मैं भयभीत हो गया और भागने लगा, जो कि वह आदमी मुझसे बहुत लंबा था और बहुत तेज भाग रहा था। मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे गले से धड़क रहा है। मैं भयभीत था कि वह किसी भी समय मेरे पास आ सकता है और कौन जानता है कि वह क्या करेगा। मेरा डर सच साबित हुआ जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे को पकड़ रखा है। मैंने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो सबसे पहले मैंने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। मैंने यह भी देखा कि उसकी बाईं आंख के चारों ओर एक सफ़ेद धब्बा था, जो ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल उस बिल्ली जैसा था जिसे मैंने पहले देखा था। वह बेघर नहीं लग रहा था। उसके हाव भाव एकदम खाली थे। वह गुस्सा, खुश, उदास कुछ भी नहीं लग रहा था। बस खाली नीली आंखें मुझे घूर रही थी। उसने चाकू नहीं निकाला या किसी भी तरह से मुझ पर हमला नहीं किया। बस उसने मेरी बाह को बहुत कसकर पकड़ रखा था। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मैं उसकी पकड़ से छूटने और भागने की ताकत हासिल करने में कामयाब रहा। जहाँ मैं रहता था वहाँ बेघर और नशे में रहने वाले लोग सड़क पर घूमते रहते थे। यह आम बात थी, लेकिन उस आदमी में कुछ अलग था। मैं पौराणिक जीवों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वह बहुत अजीब था। मुझे नहीं पता कि वह कोई शेप शिफ्टर था, स्किन वॉकर था या कुछ और, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। मेरा नाम राज है। मैं भारत में एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। यह घटना 2022 की है, जब कोविड लॉकडाउन हट चुका था और ज़िंदगी फिर से सामान्य हो रही थी। लॉकडाउन के दौरान मैं उदास और ऊब गया था, क्योंकि बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब पाबंदियाँ खत्म हुई तो मैं बहुत खुश था, खासकर इसलिए कि मैं आखिरकार लंबे समय के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। यह एक आम दोपहर थी और मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने टहलने का फैसला किया। मेरी मॉम अभी भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसलिए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो वे गुस्सा हो गई। उस समय एक जिद्दी लड़का होने के कारण मैंने उनकी बात नहीं सुनी और बाहर चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड का घर कुछ किलोमीटर दूर था और मेरे पास बाइक या कार नहीं थी। इसलिए मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया। जब मैंने दूर से एक रिक्शा आते देखा, मैंने उसे आवाज़ लगाई, यह मानते हुए कि उसमें कोई यात्री नहीं है। रिक्शा वाले ने मुझे देखा और मेरे ठीक बगल में रुक गया। फिर मैंने देखा कि रिक्शा में पहले से ही एक यात्री बैठा हुआ था। वह एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। थोड़ा सा सांवला था और वह बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने उलझन में ड्राइवर को देखा। ड्राइवर ने मुझे बैठने के लिए कहा, जबकि उसने दूसरे यात्री को पास की एक इमारत में उतारने को कहा। उसने मुझे इमारत का नाम भी बताया। मुझे पता था कि वह इमारत कहाँ है। वह नज़दीक ही थी, इसलिए मैंने उस पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं उस पर चढ़ रहा था, मैंने देखा कि सीट के दूर की तरफ बैठा यात्री मेरी ओर बढ़ रहा था और उसने मेरी बाहों को पकड़ लिया।
उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और वह मुझे विनम्रता से रिक्शा पर चढ़ने के लिए कह रहा था। मुझे उस आदमी और रिक्शा से बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर जल्दी पहुंचना चाहता था। जैसे ही रिक्शा चलने लगी, वह आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आया और फिर से मेरी बाहों को पकड़ लिया। ऐसा करते समय वह मुझसे दोस्ताना बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह लगभग मुझसे चिपक गया था। फिर मैंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जल्द ही उतरने ही वाला था। इसलिए मैंने बाहर देखा और फिर मुझे एहसास हुआ कि रिक्शा उस इमारत के पास से गुजरा है जिसके बारे में ड्राइवर बात कर रहा था। उस पल मैं बहुत डर गया। फिर अचानक मुझे लगा कि उस आदमी का हाथ धीरे धीरे फिर से मेरे शरीर को छूने लगा है। मैंने अचानक उस आदमी को दूर धकेल दिया और ड्राइवर को रिक्शा रोकने के लिए चिल्लाया। उसने तुरंत रिक्शा रोकी और मैं उतर गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं भाग जाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सका। मैंने एक पल के लिए सांस संभाली और दूर जाते रिक्शा को देखा, राहत की सांस ली और घर की ओर बढ़ गया। कुछ दिन बाद डैड ने अखबार में पढ़ा कि हमारे शहर में एक छोटे लड़के की हत्या हुई थी। एक आरोपी ऑटो रिक्शा चालक था और दूसरा जेल से भागा अपराधी। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। अगर मैं उस वक्त रिक्शा से नहीं उतरता तो क्या आज मैं जिंदा होता? मैं वाकई बहुत बहादुर बच्चा था। मुझे अंधेरे से, राक्षसों या भूतों से डर नहीं लगता था। मुझे बचपन में डरावनी कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। जब यह घटना हुई तब मैं लगभग 4 या 5 साल का था। हम 4 लोग का परिवार है, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरा भाई। बचपन में मैं और मेरा भाई एक कमरे में रहते थे और हमारे कमरे में एक बालकनी थी। एक रात मेरी मॉम नहाने चली गई और मेरे डैड और मेरा भाई कहीं बाहर गए हुए थे। मैं सोफे पर आराम कर रहा था जब मैंने अपनी मॉम को बाथरूम से बाहर आते सुना। वह मेरे कमरे में गई ताकि वह बालकनी से कुछ सूखे कपड़े पहन सके। मैं उनके ठीक पास ही था। बालकनी में अपनी साइकिल चला रहा था, जो कि हम दूसरी मंजिल पर रहते थे, इसलिए कोई भी बालकनी में नहीं जा सकता था। कुछ मिनट बीत गए और मैं उब गया, इसलिए मैंने अपनी साइकिल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं साइकिल से उतरने ही वाला था, किसी चीज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ बड़ा, यह बिना चेहरे वाला था। यह एक बड़ी हुडी पहने हुए व्यक्ति की छवि जैसा लग रहा था। यह बस मेरा हाथ पकड़े खड़ा था। मैं चौंक गया। मैंने बस उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह जाने नहीं दे रहा था। कुछ मिनट के संघर्ष के बाद वह छूट गया और गायब हो गया। मैं अब 15 साल का हूँ और अभी भी उसी घर में रहता हूँ। जब मैं उन्हें यह कहानी सुनाता हूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। हर कोई कहता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने ऊपर उसका हाथ महसूस किया था।